इसके अलावा आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, आपको लगता है कि भगवान के अंदर बड़ी पावर होती है? यस सर। ये चलो यस। बोल के बताना, किसी ने आज तक साथ बात करके झूके कभी बाबा विश्वनाथ या किसी और भगवान को देखा? नो। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी आस्तिक हूं, आपकी तरह मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, आस्था के साथ एक पत्थर के सामने उसको भगवान मान के उसके सामने जब हम नतमस्तक होते हैं और पूरा श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हैं, तो एक पत्थर भी भगवान बन के हमारी एक मुराद पूरी कर देता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज स्टेज पे जितने लोग आए थे, ये साक्षात इंसान थे, ये बोल रहे थे, इनकी धड़कनें चल रही थी, इनकी सांसें चल रही थी। जब श्रद्धा के साथ पत्थर के आगे झुकने से अगर मुराद पूरी हो सकती है, तो आज के बाद आपके जितने प्लान थे, इन्होंने जैसा बताया वैसा कर लेना, आपके लिए आपके आने वाले पीढ़ियों की एक मुराद पूरी हो सकती है। क्या श्रद्धा लोग झुकने के लिए तैयार हैं? यस। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आज के बाद बात उन लोगों की मानना जो लोग किसी भी फील्ड में आपसे आगे हैं, या आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? यस। अम्बेडकर बनना चाहते हैं? यस। ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं? यस। तो एक काम मेरे कहने से करना आज बंद कर देना। आज के बाद मेरे कहने से अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार उनसे जितनी प्यार मोहब्बत आज से पहले करते थे, उससे ज्यादा करना मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक गलती कभी मत करना, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में सलाह देने का हक कभी किसी को मत दे देना, सिर्फ अपने से ऊपर वाले अपने क्लाइंट को छोड़ देंगे। ये गलती हम लोग करते हैं। अगर आपका बच्चा साइंस की पढ़ाई करता है तो मुझे बताइए, ट्यूशन क्या कॉमर्स वाले से पढ़वाते हैं? नो सर। किससे पढ़वाते हैं? साइंस। अगर कॉलेज में जाने के बाद आर्ट्स का सब्जेक्ट लेता है तो ट्यूशन साइंस वाला पढ़ाता है? नो। साइंस वाले को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? साइंस वाला। जो वो सब्जेक्ट आज से पहले पढ़ा हुआ है। तो आपको सलाह कौन देगा? साइंस वाला। जब आपसे पहले इस रास्ते पे आगे जा चुका है। मैं आज आपके सामने हूँ तो इसकी वजह ये कि मैंने आज तक किसी अपने नियर एंड घनिष्ठ मित्रों साथियों को कभी मेरे व्यवसाय में काम बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। इसी की वजह से ये कि जब लोग बोलते थे, और आज आपको भी बोलते होंगे, आप लोगों के पास जाके भान दिखाने जाते होंगे कि सर ये तो चैन सिस्टम है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस। मैं बोलता हूँ चैन सिस्टम है क्या? नो। है? यार, चैन बनी रहनी चाहिए, चैन टूटनी नहीं चाहिए। आपसे पूछता हूँ एक बात, आपके पापा हैं, पापा की चैन दादा से जुड़ी, दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी, उनके दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी, उनके दादा की चैन उनके पापा से जुड़ी। अगर ये चैन आपके परदादा ने तोड़ दी होती तो क्या इस होली में होते? नो। अरे धन्यवाद देना हर चैन बनाने वाले को, चैन बनाने वाले की वजह से तो यहाँ पे बैठे हैं। देखिए चैन बनाना गलत काम है क्या? नो। और जिनके दादा परदादा ने चैन तोड़ी, उनका खानदान जहां था वही रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाया है। आप भी मत तोड़ना। चैन जारी रहनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? यस सर। जब साइकिल चलती है और उसकी चैन चलती रहती है तब तक साइकिल, और साइकिल की चैन टूट गई तो वो रुक जाती है। जब बाइक चलती है और उसकी चैन टूट गई तो बाइक रुक जाती है, और वो जब तक चढ़ी रहती है तब तक बाइक दौड़ती रहती है। लोग अगर इस धंधे को, इस बिजनेस को, इस व्यापार को नाम देते हैं कि ये चैन सिस्टम है, तो भैया चैन सिस्टम ही सही, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, परिवार की जिंदगी बदलने के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त, मुश्किल वक्त हम लोग निकाल चुके हैं।
जब मैंने शिव कुमार चंद ने अमित शाह के यहाँ पे ज्वाइन किया था, प्रॉब्लम उस टाइम थी, समस्याएं उस टाइम थी। लोग हमसे पूछा करते थे सर कोई करोड़पति बना? मैंने कहा बना तो नहीं लेकिन बनेगा। कौन? मैंने कहा हम ही बनेंगे। किसी ने बोला कि लग्जरी गाड़ी आई, मैंने कहा अभी तक तो नहीं आई, छोटी मोटी भी नहीं आई। तो बोले क्या गारंटी आएगी? मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता है कि तू विश्वास करता है कि नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि AWPL में मैं काम करूंगा और एक दिन लग्जरी गाड़ी नहीं लग्जरी गाड़ियों का काफिला आएगा। और आज बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, आज प्राउड फील करना इस बात को लेके कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पिछले सालों से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। आज तक किसी कंपनी में इतने छोटे टाइम के अंदर इतने करोड़पति नहीं बने जितने अश्रीफेस वेलनेस ने बनाए। आज तक इतने छोटे से टाइम में इतने लग्जरी कार अचीवर नहीं बने जितने की उस कंपनी ने बनाए हैं जिस कंपनी का आप हिस्सा है। यस। आप आज के बाद एक कमिटमेंट करना, ये एक ऐसा विजन आप देखते जा रहे हैं। देखिए आप विश्वास करें या बाहर वाले लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंतजार कीजिए उन लोगों का जो लोग आपको रोक रहे हैं। इंतजार करो उन लोगों का, धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता। धन्यवाद बोलो उन लोगों का जो लोग ये बोलते हैं कि हम तेरे साथ नहीं आएंगे। धन्यवाद देना उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि तू ही कर ले। मेरे दोस्त, जब कोई आदमी आपको मना करता है उसको चैलेंज के रूप में रख लेना कि आज तूने मना किया है, कल अगर मैं करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले तुझे करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस दुनिया में किसी को जलाने में जो मजा आता है ना, उसका मजा ही अलग है। सच बताऊं, अगर जयदेव जी के परिवार से कोई गांव से यहाँ बैठे तो भाई साहब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानना। लेकिन जब इनकी चमचमाती चाल चलने वाली बड़ी गाड़ी के गांव में घुसने लगी ना, तो कई के कलेजे पे सांप लेटे। ये सच्चाई है यार। और इस प्लेटफॉर्म की पूजा करना यार, दिल से करना। आप मुझे बताइएगा, ये गाड़ी से भी आ रहे थे, कौन आ रहे थे? नाम बोलो। जितेंद्र कुमार। किसकी है? जितेंद्र कुमार। क्या ये आपके नाम कर रहे हैं गाड़ी? लेकिन फिर भी बताना, जब ये गाड़ी यहाँ से लेके आ रहे थे, आप लोग खुशियों में थालियां बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे? आप खुश हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? आप सेल्फी ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? अरे इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करना, ये बिजनेस बेकार लोगों का काम नहीं है। ये तो प्यार बांटने का काम है, ये मोहब्बत लुटाने का काम है, ये अपने मुनाफे का धंधा है। इनके गांव के अंदर जब ये गाड़ी लेके गए होंगे ना, कई लोगों ने तो मन तो किया होगा लेकिन फिर भी बेमन से बधाई दी होगी, मन से नहीं दी होगी। सही बात। कई लोगों ने सोचा होगा जब गाड़ी लेके आए, कई लोग हम भी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इंडस्ट्री में शुरुआत की थी और बेलेंगे, साइकिल लेके मैंने शुरुआत की थी। और जब साइकिल लेके लोगों के पास जाते तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप ये बस साइकिल की बात बताऊंगा तो यहाँ पे बैठे हुए कई नए लोग हैं, वो बोलेंगे यार सारे लोग क्या करते हैं। फिर बता देंगे कि हमने भी साइकिल से शुरुआत की, स्ट्रगल किया, मेहनत की और बाद करोड़पति बन गए। तो भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है ना, उसको तो घमंड इतना है, उसको ईगो इतनी है कि ढंग से एक गरीब आदमी की बात नहीं सुनता है। लेकिन जब वो गरीब आदमी अमीर बन के दिखाता है तब उनको लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए। और उसके बाद जब वो साथ में आता है, मैंने बोला जो मना कर रहे हैं उनका धन्यवाद क्यों देना, क्योंकि आज जब मैं लोगों को जाके बोलता हूँ कि मैं साइकिल चलाया करता था, लोग मुझसे मोटिवेट नहीं होते। लेकिन मेरा कोई पुराना साथी वो अगर आके बोलता है कि इनको मैंने साइकिल चलाते हुए देखा है, वो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि यार सही बोल रहा है। आपको कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो जब आप कामयाब हो जाओगे तब आपकी गरीबी का उदाहरण देने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? yes!
बचाते रखना और ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि सारे लोग ज्वाइन ना हो जाए। नहीं तो आपकी गरीबी का एग्जाम्पल कौन देगा? यस सर। गरीबी के बारे में कौन बताएगा यार? यस सर। और ये ऊपर वाले को धन्यवाद देना। आप लोगों को यहाँ पे लगता है कि ऊपर वाले ने हमें गरीब पैदा किया है, मानते हो? धन्यवाद देना ऊपर वाले को कि उसने हमें गरीब पैदा किया है, क्योंकि गरीब आदमी के पास हर वक्त अमीर बनने का मौका होता है, लेकिन अमीर आदमी कभी गरीब नहीं बनना चाहता। यस सर। हमारे पास वो मौका है जो हम लोग बनना चाहते हैं दोस्तों। इस काम को हो सकता है आपके परिवार क्या समझता है, आपके रिश्तेदार क्या समझते हैं, लेकिन विश्वास ये करना कि मेरे जैसा आदमी, शिव कुमार सर जैसे लोग, अवधेश नारायण जी जैसे लोग, जयदेव विद्यानंद जी, प्रणव पांडे जी जैसे लोग, जिनको उनके काम में कोई नहीं पूछता था ना, आज आपको मैं सच बताऊं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके नाम के फोटो लगते हैं, उनके नाम को एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है। क्या ये उदाहरण आप पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहते हैं? यस। बनना चाहते हैं? यस। तो आज के बाद बेझिझक मार्केट में निकल जाइएगा। काम करिएगा। लोग जब जाएंगे तो ये भी बोलेंगे, इस कंपनियों में काम करने वाले तो बर्बाद हो जाते हैं, बोलते हैं ना। उनसे एक बात पूछ लेना कि भैया ऐसी कंपनियों में काम नहीं करने के बाद कौन सी मर्सिडीज में घूम रहे हो? जो नहीं कर रहे वो बता दो ना किसमें घूम रहे हैं। कम से कम जब आप एक काम करोगे तो ये तो नहीं रहेगा मैंने किया नहीं। आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आज जितनी सारी चीजें देखी है उनको अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप में हम सबको मिलकर उतारना पड़ेगा। क्या उतारने के लिए तैयार हैं? यस। मेरे दोस्त, आज ये शो नहीं है, आज हम सारे लोग मिलकर 2023 का आगाज कर रहे हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। 2023 में हम सारे लोग वाराणसी फाइटर्स एक ऐसा इतिहास रखेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रचने के लिए तैयार हैं? यस। रचने के लिए तैयार हैं? यस। जब भी कोई आगाज होता है और जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो उसकी तैयारी 15 दिन पहले कर ली जाती है। 2023 आने में कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन पहले हम लोग अपनी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और दोस्त, आप लोगों के लास्ट में एक चीज और मैसेज देके जाता हूँ, ये बताऊं कि देखिए रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। रुकना तो पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और ऊपर वाले भी उसको देता है जिसकी किस्मत में कुछ होता है, जिसकी किस्मत में कुछ नहीं होता ऊपर वाला साइड से उसको निकाल देता है। बताऊं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। बात समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पीछे कुछ लोग हैं और उनके आसपास कोई कोई चेयर खाली है। बताओ खाली क्यों हुई? क्यों? ऊपर वाले ने बोला बेटा तू निकल, अभी सही टाइम नहीं आया तेरा काम करने का। डरपों के पीछे लाइन लिखी रहती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। अभी जिसका सही वक्त नहीं आया ऊपर वाले ने उसको होड़ से बाहर कर दिया। क्योंकि मैं कह सकता हूं, और ऊपर वाला ये बोलता है कि जब तू 4 घंटे नहीं रुक सकता तो 4 साल का कहां रुकेगा? रुकना पड़ेगा 4 साल। अगर आपको लगता है कि 4 साल ज्यादा है, आप 2018 में ले जाइएगा अपने आप को कि 2018 से लेकर 2022 तक टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चलता। और दोस्तों एक मैसेज, हम लोग इस देश के अंदर और पूरी दुनिया कोविड जैसी भयंकर महामारी के दौर से हम लोग निकले। आप सब लोगों ने उस पल को देखा है। आप लोगों ने ऐसे पल को भी देखा है कि आपके इलाके के लोग, कोई बेंगलोर में नौकरी करता था, कोई मुंबई में नौकरी करता था, कोई दिल्ली में नौकरी करता था और गांव में ये बताता था कि हम मैनेजर साहब हैं। जैसे ही कोविड आया, 1 महीने सैलरी नहीं मिली, मात्र 1 महीने। 1 महीने में उन लोगों से बच्चों की फीस देना दूभर हो गया।
एक महीने जब सैलरी नहीं मिली, अपने घर बार परिवार जहाँ 20 साल से रह रहे थे, सब कुछ छोड़ के आपके गांव में आगे आए कि नहीं आए, मुझे बताओ। यस सर। मेरे दोस्त, सोचने वाली बात ये है कि 20 साल से आप बेंगलोर में रह रहे थे, 20 साल से मुंबई में रह रहे थे, 20 साल से दिल्ली में रह रहे थे। अरे एक महीने में आपकी जेब खाली हो गई। मुझे बताइए, आप 20 साल कर क्या रहे थे? लेकिन कोई उनको समझाने वाला नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करने पे सिर्फ 4 साल के बाद आपकी जिंदगी हसीन हो सकती है। चाहे कोविड आए, चाहे कोविड का बाप आए, हमारे चेक तो ऐसे आएंगे। आप लोग आए कि नहीं आए, मुझे बताओ। यस सर। जब कोविड आया, लोगों ने बोला क्या हो गया, मेरे गांव वालों के फोन आए, बोला क्या होगा अभी। मैंने कहा यार अब तो ज्यादा पैसा आएगा। बोला ज्यादा कैसे? मैंने कहा जब मैं कोविड था नहीं था तो जाते थे तो फ्लाइट और होटल का पैसा लगता था, कोविड आ गया वो तो सीधा सीधा बच गया। बोला और मैंने कहा सारे लोगों को समझ में आ गया यही इंडस्ट्री है जिसको कोविड कोई असर नहीं डाल सकता। इसलिए जो लोग नहीं आ रहे थे और फालतू में बाबू बन रहे थे वो भी हमारे साथ आ गए। हमारा बिजनेस तो और स्पीड से बढ़ गया। आप सारे लोग ये समझ सकते हो, ये वाराणसी टीम समझ सकती है कि कोविड के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। यस सर। बस किसी के कहने से कभी नेगेटिव मत होना यार। लेकिन मैं नहीं कहता कि आपके भाई बहन मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार गलत कहते हैं, गलत नहीं कहते, वो सच कहते हैं। क्योंकि लोग अपनों की ही फिक्र किया करते हैं। जब आपके मम्मी पापा आपको इस काम को करने से रोके, जब आपके बच्चे इस काम को करने से रोके, जब आपके भाई बहन चाचा मौसा आओ इस काम को करने से रोके, तो समझ लेना कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं हमारा बच्चा 4-5 साल लगाने के बाद अगर फेल हो गया तो क्या। हाँ सर, मैं कार्यक्रम में हूँ। मेरे दोस्त पहुँचा दवा अपनी जगह चलेगा? सही है। कल सुबह दवा उन्होंने पहुँचा चलेगा बड़े आपको? बड़े शो नहीं देखे, उन्होंने बड़े बड़े चेक नहीं देखे, ठीक है, कल सुबह पहुँचा। उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें नहीं देखी है। ओके सर। डिसाइड आपको करना है कि उनकी बातों को सही मानना है या आपने जो आंखों से देखा है उसको सही मानना है। क्योंकि गलत नहीं है। मैंने जब पहली कार ली थी स्विफ्ट डिजायर, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे गांव गया तो जब गांव गया तो 7-7.5 लाख रुपए की कार, उस समय स्विफ्ट डिजायर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो गांव वाले आ गए देखने के लिए, तो बोले कितने पैसे के लिए? मैंने कहा 7.5 लाख रुपए की। बोले इतने रुपए में तो बुलेरो आ जाती। मैंने कहा उसका क्या होता? बोला कई बार ज्यादा लोग होते तो 8-10 लोग घुस जाते। ये क्या होता? बोला रेट में कहीं भी चली जाती। आप समझ सकते हैं राजस्थान में रेतीले ढेले का किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अपने गाड़ी की बात कर रहे हैं कि मैंने तो मेरे लिए ली। चलिए मैं थोड़े दिन के बाद मैंने बड़ी सुंदर सी गाड़ी ली, 20 लाख रुपए की शेवरलेट की क्रूज ऑटोमेटिक। और उस टाइम वो गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी बनी। मैं दोबारा लेके गया, मेरे पापा ने क्या किया, उसके आगे 3-4 चक्कर लगाए ऐसे। और आगे बोलते कलर करवा लिया क्या? कलर नहीं करवाया, नहीं लाया, 20 लाख रुपए की। मैंने सोचा कि हमारे मम्मी पापा को प्राउड फील होगा कि बेटा 20 लाख रुपए की कार लाया। उन्होंने क्या किया, फाटक खोले से, फाटक खोल के 1 2 3 4 5, क्या गिन रहे हो? बोले उसमें भी 5 ही सीट थी, इसमें भी 5 ही सीट। मैंने कहा क्या, अब आप क्या कहना चाहते हो, बस ले लो? मेरे दोस्त क्या वो गलत है या सही है, मुझे बताओ। सही है। उसके बाद मेरा मन किया उस समय पहले 2017 में यार अब तो कोई ऐसी गाड़ी देनी पड़ेगी कि जब रोड से निकले ना लोग देखें। मैंने जगुआर लेने का प्लान किया और मैं मेरे गांव गया, फिर खुश हूँ। मैंने कहा अब तो कुछ फायदा होगा। जब हमारे एक दादाजी थे, उनसे बैठे बड़े मेरी बात बता रहा, मैंने कहा दादाजी मैं जगुआर ले रहा हूँ आपकी बात। उन्होंने ना क्या हुआ? तो बेटा काम चलना बिल्कुल ही बंद हो गया क्या? मैंने कहा कैसे? जगुआर ले रहा हूँ। बेटा काम बिल्कुल ही बंद हो गया क्या? हमने तो पहले ही बोला था नौकरी मत छोड़। मैंने कहा मैं जगुआर ले रहा हूँ।
पूरे दिन आगे की जुगाड़ ले रहा है। आप मुझे बताओ, बूढ़ा दादा वो ऊंट के पीछे गाड़ी में बैठे, बैल के पीछे गाड़ी में बैठे, उनको थोड़ा ही पता है बॉडी बिल्डर मशीन से आज जयदेव जी इतनी महंगी गाड़ी लेके आए, इनके गांव वाले गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि क्यों इतना पैसा खराब किया? लोग समझाते हैं बड़े अच्छे से कि जो तुमने गाड़ी ली उसके पैसे कम हो रहे हैं, जिसकी जगह तो जमीन लेते तो पैसे बढ़ जाते। ऐसे समझाया होगा ना। लेकिन मेरे दोस्त, समझना इस बात को है कि जो हमने हमारी आंखों से देखा है और आज के बाद जो देखा है, तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम किस विजन के साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिन खाली बैठा था और मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, आज समझना। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जरूरतें पूरा नहीं करती है, ये आपके शौक पूरे करती है, ये आपके शौक पैदा करती है, ये आपके और आपके परिवार के एक शौक को पूरा करने के माध्यम में। एक दिन में बैठा हुआ था और मैंने सोचा गाड़ी लिए तो बहुत दिन हो गया, एक गाड़ी और ले लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कौन सी लूं यार, समझ नहीं आया। तो मैंने देखा यार, जहां भी जाते ट्रेनिंग में जाते हैं लोग साथ में बोलते हैं, बोले सर आपकी गाड़ी से चले, हमने बोलते थे चलो, मना नहीं कर सकते क्योंकि बुरा मान जाएंगे। क्या करें इसका इलाज कैसे, क्योंकि मना कर दिया तो बुरा मान जाएगा। तो मैंने देखा सबसे छोटी गाड़ी कौन सी, और मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे हाथ से ऑडी, BMW, मार्शडी, जैगवार जैसी 150 बड़ी बड़ी कारें, दोबारा सुनना, 150 बड़ी बड़ी कारें मेरी चाबी मैंने मेरे हाथ से दी है और मैंने इस कंपनी की सबसे छोटी कार ली है। बहुत छोटी सी है, छोटी है ना? यस सर। सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, पोर्च है भाई साहब, सामान आता नहीं। पिछली बार वाराणसी में एक ओपन शो था, आप में से कुछ लोग होंगे। उस वाराणसी के ओपन शो के अंदर जब लोग वहां से एंट्री कर रहे, तो मैं खड़ा हो गया और मैं देख रहा हूं कि भीड़ ऐसी। मैंने अमित सर को आगे जाके बोला, मैंने कहा सर कहाँ फंसा दिया? बोला गुरुजी क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शाम को जब शो खत्म होगा ना तो मैं मेरे पुर्जे ढूंढूंगा, टायर किसके पास है, आगे वाला शीशा किसके पास है, बोनट किसके पास है, इंजन किसके पास है, ट्यूब किसके पास है। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो गाड़ी सही सलामत आपके पीछे से। लेकिन हाँ, मेरे को फिर किसी ने बोला कि यार ये पैसे खराब क्यों किए? मैंने कहा पैसे इसलिए खराब किए कि जब गाड़ी रोड से निकलती है ना और जब छत खुली रहती है और किसी की बाइक में कोई भी पीछे बैठा हो, गाड़ी आपकी देखते हैं। अगर आपकी गाड़ी की तरफ से मेरे साथ एक वाकया हुआ, आपको बताऊं। मैं एक ट्रेनिंग करके आया आगरा में, तो आगरा एक्सप्रेस वे से नोएडा तक मैं जा रहा था, मैं और हमारे लीडर अनुज शर्मा जी। प्रणव सर हम दोनों जा रहे, पीछे से एक स्विफ्ट वाला आया जिसके ऊपर नंबर था UP 81, मतलब अलीगढ़ नंबर की स्विफ्ट। तो वो हमें पिछले 50 किलोमीटर से फॉलो कर रहा, हमें आगे हाथ दे रहा, बराबर आए हाथ दे। अब क्या होता है, सुनसान रोड पे रुकना भी ठीक नहीं है, हम आगे चले जाए, फिर वो आगे से क्रॉस करें क्योंकि हम आराम से चल रहे थे। फिर बोला सर ऐसे, हम फिर आगे चले गए, फिर वो आगे लगाया, अब आगे लगाए थे तो हम उसको इशारा करेंगे ठीक है हम साइड में लगा रहे हैं, फिर बोल रहे सर प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे करना। आज तो पता क्या किया उसको, सेल्फी लिया। बताऊं सारे बोलो। यस सर। उसकी गाड़ी पे बराबर वाली सीट पे उसकी वाइफ बैठी, मतलब मेरे ख्याल से उसकी वाइफ ही, मेरा मानना है वो बाकी हो जाए। तो लास्ट में जब हमने नहीं रोकी 50 किलोमीटर तक, बराबर गाड़ी लेके हॉर्न मार के हमें इशारा कर रहा है, आप रोकिए, ये फोटो खिंचवाएगी। ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्त मजा इसलिए और प्राउड फील होता है
कि आज जो जिंदगी में सोचा था एक सपना पूरा हो रहा है। कभी हम विदेश जाने की सोचा करते थे, आज तो सोचना पड़ता है कब जाए और करने के लिए कभी हमने, आपको बताऊं कि गोवा में जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले मैं कभी गोवा नहीं गया था, कभी विदेश नहीं गया था। आप में से बहुत सारे लोग भी नहीं गए, बहुत सारे के ज्यादातर लोग भी नहीं गए होंगे। हम लोगों ने तो पता है कहाँ आए होंगे, याद कराता हूँ आपको पुराना टाइम। कहाँ आए होंगे याद दिलाऊं? हमारे गांव में एक जोड़ होता था, बारिश के टाइम पे सारा पानी वहीं पे आता था। जब सारा पानी वहीं पे आता था तो जिनको तैरना आता था वो दूसरे तैरते थे। अब अच्छी बात यह है कि जोड़ में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। गांव के पैसे भी उसी में आती है और आदमी भी वहीं पे आते हैं। सही बोल रहे हो ना? देखिए मेरे जैसा कोई गरीब आदमी हो मेरी भावनाओं को समझ जाएगा। और अगर कोई अमीर बैठा है भैया सर को लेट होगा ना, तो उसमें आते हैं। अब जिसको तैरना आता है वो तो तैरता है, जिसको तैरना नहीं आता वो भैंस